शिक्षक चयन परीक्षा है वर्ग 1 के लिए। तो इसके फॉर्म कौन भर सकता है, क्या आवश्यक योग्यता लग रही है और इसको पास करने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, इसमें कुछ बदलाव हुआ है और वो बदलाव किन किन लोगों के लिए हुआ है इसके बारे में बताऊंगा। और उसका फायदा किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कि जो है 8700 के लगभग पदों पे जो है भर्तियां आ चुकी है, उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो इसलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो मध्य प्रदेश में जैसे कि आप जानते हैं पिछले महीने में मार्च महीने में वर्ग 1 यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो है पात्रता परीक्षा हुई थी, यानी एमपी टेट एग्जाम हुआ था, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था। और उसी के बाद में जो है उसी समय घोषणा हुई थी मध्य प्रदेश में कि इस बार दो दो परीक्षाएं होने वाली है शिक्षक भर्ती के लिए। तो इसमें से ये जो दूसरी परीक्षा अब आ गई है शिक्षक चयन परीक्षा यानी मध्य प्रदेश टीचर सिलेक्शन टेस्ट है। तो ये हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट है, हाई स्कूल लेवल माध्यमिक शिक्षक के लिए है। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं वो 18 मई 2023 से हो रहे हैं और इसके फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 1 जून 2023 है। 1 जून तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन में संशोधन जो है आप 6 जून तक कर सकते हैं। इसके जो चयन परीक्षा का आयोजन किया जाने वाला है वो आपका अगस्त महीने में 2 अगस्त 2023 को किया जाने वाला है। बुधवार का दिन पड़ रहा है। 2 शिफ्ट में इसकी परीक्षाएं शुरू होंगी, सुबह से और एक दोपहर में। इसके ऑनलाइन फॉर्म में भी एक नया बदलाव कर दिया गया है। अब जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के फॉर्म आप एक बार फॉर्म भरने की फीस जमा करेंगे, उसके बाद आपको कोई फीस नहीं देना है, सिर्फ पोर्टल चार्ज लगते रहेगा। तो ये एक नया आज जो आदेश जारी हुआ था 20 अप्रैल 2023 से ये नई व्यवस्था शुरू की गई थी मध्य प्रदेश। इस परीक्षा के लिए आपका जो है आधार कार्ड और इसके अलावा आपके पास में आधार कार्ड वेरिफिकेशन होना जरूरी है। और इसके बाद आपको जो है मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना जरूरी है। अगर आपका पंजीयन नहीं है या पंजीयन एक्सपायर हो चुका है तो आपको पहले पंजीयन करवाना पड़ेगा मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में किसी भी जिले में, और उसके मतलब कि आप फॉर्म भर पाएंगे। आयु के संबंध में बात की जा रही थी तो आयु आपकी एज लिमिट इसमें 21 वर्ष रखी गई है। 21 ईयर से ज्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 21 ईयर से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के दिन की जाएगी। 1 जनवरी को आपकी आयु 21 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा है और इसमें द्वितीय श्रेणी का यह पद है और 2018 के भर्ती नियमों के अनुसार इसकी भर्ती की जाएंगी। मेन चीज की इसके ऑनलाइन फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। तो मध्य प्रदेश है तो आपने मध्य प्रदेश में जो वर्ग 1 यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि 2018 में और 2023 में जो अभी आयोजित हुई थी मार्च में, इनमें से अगर आपने किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई किया है, पास हो चुके हैं, तो आप इस परीक्षा जो अब परीक्षा होने वाली है इसको दे सकेंगे। क्वालिफाई नहीं किया है वर्ग 1 का एग्जाम तो आप इस परीक्षा को नहीं दे सकते हैं। दूसरे राज्य वाले भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन आपने भी अगर वर्ग 1 क्वालिफाई किया है मध्य प्रदेश का एमपी टेट एग्जाम तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिसने सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किया है वो क्या अप्लाई कर सकता है, तो सीटेट एग्जाम वाले बिल्कुल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सीटेट एग्जाम वैसे भी टीजीटी पोस्ट के लिए होता है और प्राइमरी लेवल का होता है, पीजीटी में सीटेट नहीं लगता है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो पासिंग मार्क क्या है, मतलब कितने नंबर पे ये परीक्षा आप क्वालिफाई कर लेंगे। मध्य प्रदेश टीचर सिलेक्शन टेस्ट एमपी टीएसटी है ये, और ये पासिंग मार्क निर्धारित कर दिए गए हैं। तो जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको जो है 60% नंबर लाना जरूरी है। और इसके अलावा सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजन यानी कि SC ST OBC EWS और दिव्यांगजन यानी PWD कैंडिडेट जो है 40% नंबर लाएंगे मिनिमम तो भी क्वालिफाई हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और आपको ये ध्यान रखना है जो SC ST OBC और रिजर्व कैटेगरी की बात की जा रही है वो सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है। अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के SC ST है या दूसरे राज्य में आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है तो यहाँ नहीं चलेगा। आपको सिर्फ मध्य प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र चाहिए तो ही आप यहाँ पे आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। अन्य राज्य वाले जनरल में काउंट होंगे और उनको जनरल के बराबर नंबर लाना पड़ेगा, 50% से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए, यानी ये एग्जाम पास करने के लिए। और टॉप करने वाले मतलब कि जो मैक्सिमम नंबर लाएंगे उन्हीं को जो है पहले वैकेंसी में फिल किया जाएगा। और यहाँ पे टोटल जो पदों की संख्या है वो 8720 है। और यहाँ पे इसमें स्कूल शिक्षा विभाग यानी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के और ट्राइबल डिपार्टमेंट के यानी जनजाति कार्य विभाग दोनों प्रकार के डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है उसमें कंबाइन करके 1763 पद यहाँ पे अंग्रेजी विषय के लिए रहेंगे।
पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, तो इसमें आपका जो है टोटल आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा 100 नंबर के पेपर रहेगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, मतलब 120 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, हल करने के लिए पेपर मिलेंगे। और ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, एमसीक्यू यानी बहुविध से आपसे पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका अगर गणित है तो आपसे गणित के ही 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र नहीं है, हिंदी इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं है जैसे कि पात्रता परीक्षा में थी, और वैसे में कुछ नहीं है, सिर्फ अपने सब्जेक्ट का ही देना है। और उसमें वेरिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी इस परीक्षा के पहले नहीं होगा। जब आपके नियुक्ति के समय आपका तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही है या नहीं आप चेक कर लीजिए। और आप इस परीक्षा का डिटेल सिलेबस जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देने का। आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना।